गरीबी जो दे बद नसीबी न देना, गरीबी जो दे बद नसीबी न बाबा आप चिंता न करो। आप अगर मेरे पास आए हो तो मन की बात कहो, मैं तुम्हारा पूर्ण साथ देने को तैयार हूँ। कैसे कहे क्या कहे सोच रहा हूँ। गरीबी जो दे नसीबी देना, गरीबी जो दे नसीबी सोचा करता हूँ परमात्मा अगर दे तो सब कुछ दे, लेकिन गरीबी ना दे। और गरीबी दे उस घर में बेटी को न दे, उस घर में बेटी को जन्म ना दे। क्योंकि हमें पूछो, मेरे आंगन में एक कुंवारी कन्या है, शादी के लायक है, मेरे पास इतना धन नहीं है जो अपनी बेटी के हाथ भी लेकर सकूं।
हरिश्चंद्र तुम क्या समझोगे? अरे हमें पूछो, रात दिन नींद नहीं आती है, सोचता हूँ कि किसी प्रकार से बेटी के हाथ पीले कर दूं, लेकिन क्या करूं, जिस किसी के दरवाजे पर जाता हूँ लोग हमें धक्का देकर भगा देते हैं। हरिश्चंद्र ओ राजा मेरी बिटिया को कौन न अपनाओ, कौन न अपनाओ, राजा कौन न अपनाओ। जैसे ही इतना सुना है कि मेरे आंगन में कुंवारी कन्या है, शादी के लायक है, तो आज भैया हरिश्चंद्र ने बाबा जी को पास में बिठा लिया। बाबा आप चिंता न करो, आपकी बेटी की शादी की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर रही, आपकी बेटी की शादी मैं करूंगा और आपको जितना भी धन जरूरत हो आप हमसे मांग लो। हरिश्चंद्र की बात सुन के जवाब दिया, ठीक है तो यही दे दो, यहीं से हम वापस चले जाएं। जवाब दिया, महाराज इस समय मेरे पास कुछ नहीं है, खाली हाथ है, कुंजी और लगाम है केवल। विश्वामित्र कहने लगे तो कोई बात नहीं, कुंजी लगाम संकल्प में दे दो, बाद में मेरी जितनी इच्छा होगी उतना धन ले लेंगे। भोले भाले हरिश्चंद्र नहीं समझ सके, कुंजी लगाम संकल्प में दे दी और कुंजी लगाम संकल्प में देने के बाद में श्रोताओं हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज आपने जो मंत्र पढ़ा है इस मंत्र की दक्षिणा और हमसे मांग लो। दक्षिणा में ज्यादा कुछ नहीं, 60 बार सोना दे देना। ठीक है महाराज, हमारे राज्य में चलो तब हम आपको 60 बार सोना देंगे। राज्य में लेकर के पहुंचे हैं, स्वागत सम्मान में लग गए, ऊंचे से आसन पर बिठाया है बाबा। आ बैठो आसन पे, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी, और क्या चाहत कुछ दान करें, क्या सेवा करें तुम्हारी, क्या चाहत कुछ दान करें, क्या सेवा करें तुम्हारी, सेवा करें तुम्हारी बाबा, सेवा करें तुम्हारी, क्या चाहत होती है सुबह घड़ी संत के दर्शन तब वो आते, होती है सुबह घड़ी संत के दर्शन तब वो आते। दिया है महाराज आसन पर विराजमान हो, 60 बार सोना तो हम तुम्हें देंगे ही देंगे, बाद बाकी हम तुम्हारा सम्मान बहुत अच्छा करेंगे। आज बिठा लिया है, सब राजा के जो नौकर चाकर जो थे बाबा जी की सेवा में लग गए, लेकिन विश्वामित्र यही सोच रहे कि कब 60 बार सोना मिले। लेकिन ये बीच में 200 रुपया सचिन यादव प्रधान, ग्राम बेनी नंगला, जिला फरुखाबाद, ये 200 रुपया हमारे पास में भिजवाए है, भगवान से आशीर्वाद की कामना है। सचिन यादव मेरे भैया रे, भरौर तुम ठंडे ठंडे में ले चलियो घनश्याम बनो।
धर्मपत्नी। और ये हार नोटों का जो हमारे गले में डाला है और 500 रुपया शीलेंद्र भैया की धर्मपत्नी यानी हमारी भाभी की बड़ी बहन उनकी ओर से ये 500 रुपया और नोटों का हार से सम्मान किया है। कथा के प्रसंग में हरिश्चंद्र महाराज ने ये कहा है, महाराज मैं अपनी पत्नी से विचार मिला के भी आ रहा हूँ और आपका 60 बार सोना अवश्य कर्ज अदा करूंगा। उस समय पत्नी के पास जिस समय पहुंचे हैं तो हाथ जोड़ करके बोले हैं, प्रिय मैं तुम्हारे पास एक बात पूछने आया हूँ और चाहे सो दशा कराई बेचना कौन सी बड़ी बात, टुकड़ा टुकड़ा है
बेच दो चल के, महात्मा जी का कर्ज अदा कर दो। जिस बच्चे की खेलने और खाने की उम्र है, उस बच्चे ने कहा है पिताजी हम क्या सुन रहे हैं कि अभी हमारे ऊपर कर्जा है, हमें बेच दो और बाबा जी का कर्ज अदा कर दो। जिस समय ये बात सुनी है तो आज तीनों प्राणियों ने बिकने का प्रण कर लिया, हम बिक के महात्मा जी का कर्ज अदा करेंगे। बिकने के लिए काशी की ओर चले हैं। आज भैया राजा और रानी की क्या दशा बनी है, हुआ ऐसा जब बिकने को चले हैं पोशाक पहन के हरिश्चंद्र बिकने के लिए चले हैं। साथ में विश्वामित्र हैं। ध्यान रखना, आज राजा होने के बाद फटे पुराने वस्त्र पहन के जब चले हैं तो सबसे पहले अपनी जन्मभूमि माँ को प्रणाम किया है। माँ, मैंने तुझ में रहकर आज तक अन्न जल ग्रहण किया, हमसे या हमारे बच्चों से कोई गलती बनी हो तो उसे क्षमा कर देना। माँ, आज तारा की जो दासी थी वो तारा से लिपट के रोने लगी। हरिश्चंद्र की पत्नी तारा ने समझाया है, बहन सुख दुख सब किस्मत की बात है। मेरे किस्मत में इतने दिनों का सुख था, इतने दिनों का तुम्हारे साथ था, अब तुम आराम से रहना। आज रानी जिस समय आगे बढ़े हैं तो पूरा अवध आंसू बहा रहा था। ये साधना और गोल्डी मेदपुर से 21 रुपया हमारे पास भिजवा रही हैं। एक वजन लिखा है, एक लाइन में बोल दूं कि मिस्री से और मिस्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी का, मिस्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी का, मिस्री से
भिजवा रहे हैं, ये गजल लिख रहे हैं, इसमें 50 रुपया भिजवाए हैं। माफ करना, गजल तो हमें गानी भी नहीं आती है, अगर लिखा है तो आइए एक लाइन में। कवर से गुजरने लगी है, श्याम लौट के नहीं आए। ये कहाँ जा रहे हो सभी लोग? बेमतलब में भाग दौड़ लगाए हो, बैठ जाओ आराम से, बैठ जाओ। भगवान श्याम सुंदर जिस समय मथुरा के लिए चले हैं तो गोपियां कहती हैं, श्याम